आज हम वीलुकअप का फार्मूला सीखने जा रहे हैं और इस फार्मूले को सीखना बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सेल के स्किल ज़्यादा अच्छे हो जाएं, ज़्यादा इन्हेंस हो जाएं और आप उन स्किल्स को यूटिलाइज़ करके कुछ कमा सकें, कोई रिपोर्ट बना सकें, तो इस फार्मूले को जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत अहम किरदार है। ये जिस भी रिपोर्ट को आपने तैयार करना है उस रिपोर्ट में इस फार्मूले ने हर सूरत काम करना है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इसमें वीलुकअप के फार्मूले में 4 मेन चीज़ें होती हैं। पहली वीलुकअप वैल्यू, दूसरा वीलुकअप अरे यानी टेबल कह लें, और तीसरी चीज़ है हमारी कि हमने कहाँ से लुकअप कॉलम इंडेक्स नंबर के हमने वो कहाँ से उसको लेना है, और चौथी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। तो हम इन चारों चीज़ों को ज़हन में रखते हुए हमने वीलुकअप का फार्मूला यूज़ करना है। और साथ में मैं आपको एक छोटा सा एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी वजह से 90% नए जो बिगनर्स हैं वीलुकअप का फार्मूला लगाते साथ ही उनके फार्मूले में एरर आना शुरू हो जाता है। तो वो भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ जहाँ पर मैंने एक डाटा शीट बना रखी है। अब मेरे पास ये एक बैंक स्टेटमेंट है जो अपनी बुक्स मेंटेन की हुई है, उसका एक लेजर ले लिया, बैंक का लेजर ले लिया। अब मैं सिंपल यहाँ पे वीलुकअप का फार्मूला पहले आपको सिखाऊंगा, साथ ही वो अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक फार्मूले से 5 मिनट के अंदर अंदर आप एक बैंक रिकन्सिलिएशन तैयार कर सकते हैं, और वो कैसे सिंपल और सादा तरीका। चलें आए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास चेक नंबर्स हैं, डेबिट क्रेडिट हैं, बैलेंस है और डेट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे उसका एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करूँगा। मेरे पास इस टाइम 2 शीट्स हैं जिनको मैंने मैच करना है। मैच क्या करना है, मैंने उस जो डाटा है वहाँ से जो मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट जो है वो दोनों आपस में मैच हो जाएं। कैसे मैच होंगी, उनको हम एक लाइन बाय लाइन करेंगे, टिक करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा ये चेक नंबर इधर आ रहा है, ये चेक नंबर इधर आ रहा है, ये चेक नंबर इधर आ रहा है, ये चेक नंबर इधर आ रहा है। तो मैं बजाय इसके मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, कोई एक चीज़ ऐसी यूनिक ढूंढ लूँगा दोनों स्टेटमेंट्स में, कौन सी एक चीज़ यूनिक है वो मैं ढूंढ के उसके ऊपर फार्मूला वीलुकअप का अप्लाई करूँगा, और देखना मेरी फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सब कुछ कट्ठा छटा आ जाएगा कि कौन सी चीज़ मैच कर रही है और कौन सी चीज़ मैच नहीं कर रही है। तो चलें आए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं अपनी जो हमारी अपनी बुक बनाई हुई है, जो लेजर है बैंक का, मैं उसके ऊपर एक वीलुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे सिंपल वीलुकअप टाइप करूँगा। इस वीलुकअप में वो मेरे से 4 चीज़ें रिक्वायर्ड कर रहा है जो मैंने पहले आपको बताई थी। 4 चीज़ें, वीलुकअप वैल्यू, वीलुकअप टेबल अरे और कॉलम इंडेक्स नंबर 3, और तीसरी जो चौथी चीज़ है वो है उसका रिज़ल्ट, कि अप्रॉक्सीमेट आए या एग्जैक्ट आए। तो उसके लिए क्या कर, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि यूनिक है इन सब में। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ, हाँ मेरे पास जो चेक नंबर है वो एक यूनिक चीज़ है, मतलब जो एक ऐसी यूनिक चीज़ जो कि रिपीट नहीं हो सकती। तो आपने इस बात का ख्याल रखना, अगर रिपीट होगा तो वो जो सबसे पहली वैल्यू होगी उसको, उस वैल्यू को उठा देगा, बाकी की वैल्यूज़ को वो नहीं उठाएगा। तो हमने सबसे यूनिक वैल्यू को चूज़ करना है। तो यहाँ पर चेक नंबर यूनिक वैल्यू है, यहाँ से मैं इसको वीलुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। वीलुकअप का फार्मूला है सबसे पहले लुकअप वैल्यू। हमने लुकअप वैल्यू क्या लेनी है, हमने ये जो चेक नंबर है ये हमारी लुकअप वैल्यू, क्या हमने इस चेक नंबर को उस शीट में ढूंढना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से कोमा लगाया, टेबल अरे देंगे उसी दूसरी शीट का। यहाँ से मैं अपना पहला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पहला कॉलम हमने वही सिलेक्ट करना है जो कि हमारा वीलुकअप की वैल्यू जिसमें फॉल कर रही है, जो कि हमने देख लिया था कि हमारे चेक नंबर की वैल्यू इसमें फॉल कर रही थी और उधर भी हमारे चेक नंबर यूनिक है। तो हमने उस कॉलम से स्टार्ट करना है। अगर हम उससे पीछे स्टार्ट करेंगे तो भी वो वैल्यू को नहीं लेगा, अगर हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे तो भी वो वैल्यू को नहीं लेगा। तो हमेशा वैल्यू लेफ़्ट से राइट की तरफ फार्मूला चलता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ ये फार्मूला नहीं चलता। तो हमने इसको यही करना है कि हमने यहाँ से इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ सिलेक्शन कर लेनी है। जहाँ तक हमारा डाटा है हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, और सारा टेबल नीचे जहाँ तक डाटा हमारा आ रहा है वहाँ तक सेलेक्ट करके इसको F4 कर देना है ताकि ये लॉक हो जाए। ये अपना टेबल अपनी, जब हम फार्मूला कॉपी पेस्ट करें तो वो अपनी लोकेशन चेंज ना करे। फिर उसके बाद हम वापस उस शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देते हैं कोमा लगा के, हमने कॉलम नंबर देना है।
कॉलम नंबर हमने क्या देना है हमारा, देखें हमने क्या लेना है इस सारे देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे हमारे चेक नंबर तो आ गया, तो चेक नंबर हमने वी लुकअप करना है। हमने विड्रॉल के साथ अपना क्रेडिट मैच करना है और डिपॉजिट के साथ अपना डेबिट मैच करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 वाला ले लेते हैं, कॉलम नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कॉलम नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं कहूँगा एग्जैक्ट मैच चाहिए। यहाँ पे आप फॉल्स लिख के एग्जैक्ट मैच भी करवा सकते हैं, या आप इसको 0 से भी कर सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू एग्जैक्ट मैच, और 1 जो है यहाँ पे 1 जो है इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट मैच। तो मैं यहाँ पे 0 लगा के इसको क्लोज कर देता हूँ, और ये फार्मूला है, ये देखिए ये अब एग्जैक्टली उसने ये वैल्यू उठा लिया है इस चेक के सामने जो हमारे सेकंड कॉलम में, ये देखिए ये सेकंड कॉलम में हमारी वैल्यू आ रही थी, उसने सेकंड कॉलम से वैल्यू उठाई है, ना कि थर्ड, ना कि फोर्थ, ना कि 5, ना ही फर्स्ट में से, उसने सेकंड में से। यहाँ से अगर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 191,000 है, मैं यहाँ पे 180,000 कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं अपनी दूसरी शीट पे जाऊँगा जहाँ मेरा फार्मूला लगा होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 180,000 चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+Z करके वापस कर देता हूँ, और यहाँ से ये वाला फार्मूला कॉपी करता हूँ और डायरेक्ट नीचे तक ले जाता हूँ। अब ये देखिए किसी जगह पे उसने बिल्कुल 0 की वैल्यू दी है। 0 की वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि वहाँ पे भी उसके सामने 0 ही आ रहा था। ये देखिए यहाँ पे इन चेक नंबर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये डिपॉजिट्स के चेक हैं, तो इनके सामने वो 0 ही आ रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि ये जो चेक नंबर्स हैं, ये चेक नंबर्स 1 2 3 4, ये चेक नंबर वहाँ पे नहीं उस शीट में कंटेन नहीं कर रहे, तो जिस वजह से ये यहाँ पे शो करवा रहा है। अब NA आ जाए, तो NA का क्या तरीकाकार है, इस तरह से मतलब हम चाहते हैं यार कि NA की जगह हम कुछ टेक्स्ट लिख दें, कि हम लिख दें कि नॉट मैच, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, VLOOKUP के फार्मूले से स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पे इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाद यही फार्मूला लिखा रहने देंगे, और फिर बिल्कुल एंड में जाके कोमा लगा के हम अपना इन्वर्टेड कोमा में अपना टेक्स्ट लिख देंगे नॉट मैच्ड, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, फार्मूला क्लोज और एंटर, और यही फार्मूला हम डायरेक्ट नीचे सब पे पेस्ट कर देंगे। अब देखें जहाँ पे हमारा मैच नहीं हुआ था, ये देखें जहाँ पे मैच नहीं हुआ था उसने क्या वहाँ पे कर दिया, नॉट मैच लिखा आ गया। VLOOKUP का फार्मूला बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके 3 से 4 स्टेप अपनी जेन में रखने हैं। आप कहीं पे भी ये फार्मूला अप्लाई करके कहीं से भी कोई भी डाटा मैच करवा सकते हैं। 2 शीट्स को आपस में एनालाइज करने के लिए ये फार्मूला बेस्ट है। इस फार्मूले के थ्रू आप कोई भी एक सिंगल यूनिक वैल्यू से एक पूरी शीट का डाटा भी एक जगह पे ला के खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि इनवॉइसेस हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, अटेंडेंस शीट और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इस फार्मूले को अपने हर रिपोर्ट में, ऐसी रिपोर्ट जैसे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, तो ये फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ इन सब जगह पे ये फार्मूला लाजमी यूज़ होता है। तो इस फार्मूले को ज़रूर ट्राई करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये फार्मूला आपको समझ आया या नहीं आया, और मेरी वीडियोस कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।